मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के विज्ञान का पाठ 2 अर्थात आम्ल क्षार एवं लवण के पार्ट 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि YouTube पर जो मेरा कोचिंग चलाने का प्रयास है, उस प्रयास में आप लोग सहभागी हैं। आप लोग इसके द्वारा अपना फेयर कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं और उसको नियमित रूप से रिवीजन कर रहे हैं। आइए पार्ट 2 को हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 2 का नाम है, आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिए कि पार्ट 2 इसका नाम है आम्ल क्षारक एवं लवण। इसका नाम है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना है अम्ल। तो अम्ल का अंग्रेजी होता है एसिड। देखिए, हम लोग जो जो पदार्थ खाते हैं और हम लोगों को स्वाद में खट्टा लगता है, इसका मतलब उसमें किसी न किसी प्रकार का अम्ल है, इसलिए वह खट्टा लगता है। जैसे नींबू आप खाते हैं, नींबू खट्टी लगती है, इमली खट्टी लगती है, और भी पदार्थ है, टमाटर खट्टा लगता है, कच्चा आम खट्टा लगता है। तो इन सब में क्या है बच्चों? अम्ल है। तो अम्ल को हम लोग कैसे पहचानते हैं? लेबोरेटरी में आप देखे होंगे कि लिटमस पत्र होता है, लाल रहता है, नीला रहता है। तो नीला लिटमस पत्र को डालते हैं तो वह लाल कर देता है, तो वह अम्ल है। तो इस प्रकार से हम लोग अम्ल की पहचान करते हैं। तो अम्ल की परिभाषा हम लोग इस तरह देते हैं कि वह पदार्थ जो अकार्बनिक अधात्विक ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराकर प्राप्त किया जाता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तथा अपने जलीय विलयन में H आयन उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है। तो ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। जैसे, अब आपको कुछ अम्लों के नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों H2SO4। जैसे कार्बनिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों H2CO3। जैसे सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है बच्चों H2SO3। जैसे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो इस प्रकार आपको अम्ल की परिभाषा याद कर लेनी है। इसमें देखिए,
कहता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो अधात्विक ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराकर प्राप्त किया जाता है। दूसरा, जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा अपने जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। H आयन माने हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे क्षारक के बारे में पढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात सुधार कर लीजिएगा, जैसे वह पदार्थ है ना, इसको यौगिक कर दीजिए। वह यौगिक कर लीजिए। वह यौगिक जो अधात्विक ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अब उतार लीजिए। अब हम लोग क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे क्षारक। क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस, BASE, बेस। इसको भी इसका परिभाषा उसी तरह लिखेंगे, वह यौगिक जो धात्विक ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराने से, धात्विक ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराने से प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया कराने से प्राप्त होते हैं। जो स्वाद में कड़वा होते हैं, जो स्वाद में कड़वा होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जो अपने जलीय विलयन में OH आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र था KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार अक्सर बच्चों हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस माने होल 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस। सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH। इस तरह बच्चों क्षारक के बारे में हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। तो क्षारक भी एकदम सिंपल होता है। कुछ जैसे साबुन होता है ना बच्चों, तो साबुन का जो स्वाद होता है वह क्षारक का स्वाद है। से साबुन का स्वाद कड़वा होता है तो वह क्षारक का स्वाद है। तो क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वी। सबसे पहले लिखेंगे कि जो धात्विक ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराने से प्राप्त होते हैं, ये ऐसे यौगिक हैं जो धात्विक ऑक्साइड को जल से जब अभिक्रिया कराते हैं ना तब हमको प्राप्त होते हैं।
ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे कड़वे होते हैं? जैसे साबुन का स्वाद होता है ना कड़वा, उसी टाइप के ये कड़वे होते हैं। ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और जल में ये अपने जलीय विलयन में माने जल में घोलने पर या OH आयन उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्षारक कहते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH। इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं लवण। लवण को अंग्रेजी में कहते हैं साल्ट, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह यौगिक जो अम्ल तथा क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें लवण कहते हैं। जैसे साधारण नमक जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है बच्चों? इसका सूत्र होता है NaCl और इसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मैंने वैज्ञानिक नाम में सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इस तरह होता है चूना पत्थर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। लवण का नाम 1 नंबर वाले प्रश्नों में आता है, इसको थोड़ा ज़्यादा हम लोग इसका जैसे लेंगे। चूना पत्थर के बाद आता है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा यह है कॉपर सल्फेट। इसका सूत्र हो गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चों। और हरा थोथा होता है फेरस सल्फेट। फेरस माने आयरन सल्फेट। हरा थोथा FeSO4, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट। इसमें से कुछ और नाम आपको लिखवा देते हैं। अब हो गया फेरस सल्फेट के बाद नीला कशिश, कॉपर सल्फेट। नीला कशिश, इसको तुतिया भी कहा जाता है। तुतिया, नीला कशिश, तुतिया हो गया। ये हो गया कॉपर सल्फेट, CuSO4। तो पढ़ने आएगा ना कॉपर सल्फेट, यह भी एक लवण है। इसके बाद हो जाता है बच्चों धावन सोडा, वाशिंग सोडा या धावन सोडा। Na2CO3, यह होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों। फिर होता है मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, इसको कहता है बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। ये खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम
कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग लवण का नाम याद कर लीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ लवण हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लवण क्या होता है, हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया 9th में पढ़े हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को और क्षार को जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। उसी लवण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो लवण हमको उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्राप्त होता है। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि यह वह यौगिक जो अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें लवण कहते हैं। जैसे साधारण नमक, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। दूसरा है चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, इसका सूत्र होता है CuSO4। हरा थोथा फेरस सल्फेट, इसको आयरन सल्फेट भी कहा जाता है, FeSO4। नीला कशिश या तूतिया, ये होता है कॉपर सल्फेट। होता है वाशिंग सोडा या धावन सोडा, इसको Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कहते हैं। तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग सूचक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं सूचक। सूचक का इंग्लिश होता है इंडिकेटर। यह क्या होता है बच्चों, यह प्रयोगशाला में रहता है और हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग अम्ल और क्षार की सूचना प्राप्त करते हैं। तो हम लोग परिभाषा लिख देते हैं उसको स्पष्ट रूप से, एकदम परिभाषा एकदम स्पष्ट है। देखिए हमारा नोट्स एकदम साधारण भाषा में है और हम आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसी पर आधारित नोट्स बनाते हैं। इसलिए हमारे बनाए गए नोट्स जो हैं वह 100% आपकी परीक्षा में लड़ते हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से अपना पढ़िएगा। सूचक इंडिकेटर, इंडिकेटर की परिभाषा होगी कि वह पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तन करके, जो अपना रंग परिवर्तन करके कोई पदार्थ अम्लीय है, कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारकीय है या उदासीन है। इस बात की सूचना देते हैं, इस बात की सूचना देते हैं। कर है वह पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तन करके कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारकीय है या उदासीन है, इस बात की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। इधर नाम से ही समझ में आ रहा है ना बच्चों, सूचक माने सूचना देना। कथी का सूचना देना जी, अम्लीय और क्षारकीय का सूचना, उन्हें सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पत्र अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है, उसी तरह का लिटमस पत्र। दूसरा लिख लीजिएगा फिनोफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन इत्यादि। इसमें अभी और भी सूचक आते हैं। तो सूचक मतलब हुआ जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सूचक के प्रकार। तो सूचक दो प्रकार के होते हैं, इस तरह हाईलाइट कर देंगे और लिखेंगे सूचक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है बच्चों। और संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक, इसको हम लोग मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं। यह हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मानव बनाता है और यह प्रकृति द्वारा बना हुआ सूचक है। तो सूचक का मतलब हुआ जो अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं। तो प्राकृतिक सूचक हो गया और संश्लेषित सूचक हो गया। अब प्राकृतिक सूचक की परिभाषा लिखेंगे। अब आप यहाँ हेडिंग डालिए प्राकृतिक सूचक।
लिखेंगे प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सूचक, चाहे वे पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तन करके अम्ल, क्षार या उदासीन पदार्थों की सूचना देते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, प्याज इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है, जिसको हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग नहीं बना सकते, तो उनको हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इतना उतारिए, फिर इसके आगे पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग लिखते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक, इसको कृत्रिम सूचक भी कहा जाता है। इसको मानव निर्मित सूचक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसका परिभाषा होगा मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए वे पदार्थ जो अपना रंग परिवर्तन करके अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन पदार्थों की सूचना देते हैं उन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया संश्लेषित सूचक की परिभाषा। अब हम आपको इसके रंग परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे रंग परिवर्तन करते हैं। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। नाम से ही पता है, कृत्रिम सूचक, संश्लेषित माने सिंथेटिक सूचक। ये तो नाम से ही मालूम हो रहा है कि मानव इसको बनाता है। तो फिर कहाँ बनाता है? अपने घर में तो बनाता नहीं है। कहाँ बनाता है बच्चों? प्रयोगशाला में बनाता है। और ये भी अपना रंग परिवर्तन करके अम्ल, क्षार और उदासीन की सूचना देते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित सूचक कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग कैसे रंग परिवर्तन करते हैं उसका हम लोग चार्ट एक तैयार कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सूचकों का रंग परिवर्तन। सूचकों का रंग परिवर्तन। सबसे पहले इधर लिखेंगे सूचक, इस तरह लाइन खींच देंगे। इधर लिखेंगे क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में इधर लिखेंगे उदासीन माध्यम में।
उदासीन माध्यम में, और इधर लिखेंगे अम्लीय माध्यम में। ठीक है बच्चों, इस तरह हेडिंग डाल दी हम लोग। अब टेबल तैयार करेंगे। सबसे पहले लिटमस के बारे में लिखेंगे। लिटमस क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? तो नीला हो जाता है। उदासीन माध्यम में लाल बैंगनी रहता है। और अम्लीय माध्यम में लाल रहता है। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया लिटमस के बारे में। अब हम लोग लिखते हैं फिनोल्फ्थेलिन के बारे में। फिनोल्फ्थेलिन क्षारीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। उदासीन माध्यम में रंगहीन रहता है, यह रंगहीन होता है। ठीक है बच्चों, और इसमें भी अम्लीय माध्यम में भी यह रंगहीन होता है। अब अगला होगा मेथिल ऑरेंज। यह क्षारीय माध्यम में पीला रहता है। उदासीन माध्यम में नारंगी रहता है और अम्लीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतार लीजिए। अभी तक हम लोग इस पाठ की भूमिका पढ़ रहे हैं और इसमें थोड़ा और कुछ बाकी है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपके पुस्तक में बच्चों कुछ बात दिया है इस भूमिका के अंदर इम्पोर्टेंट, उसको अब हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला जो है हाईलाइट करके लिख देते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अम्लता हो जाती है। अम्लता कैसे होती है बच्चों? उसको धुआं ढकेर आने लगता है। जब वह ढकार करता है ना, तो यहाँ जलन महसूस होने लगती है। तो इस गुण को अम्लता कहते हैं। जब उसको अम्लता हो जाती है तो उसे क्षारकीय पदार्थ का सेवन करने का सुझाव दिया जाता है। सेवन करने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका कारण क्योंकि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है। ठीक है बच्चों, यह पूरी बात आपको समझा दिए। यह एक टॉपिक आपकी किताब में दिया हुआ है, फिर आगे पढ़ के बताते हैं। दूसरी बात है, श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन रगड़ने से वह दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है। और अत्यधिक जल से धोने पर वह पुनः, किताब में देखिए, जल से धोने पर वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के पीले दाग, यहाँ लिख दीजिए, सब्जी के पीले दाग पर साबुन रगड़ने से वह दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है और अत्यधिक जल से धोने पर वह पुनः पीले रंग का हो जाता है।
ठीक है बच्चों। अब अगला जो इम्पोर्टेंट बात इस भूमिका में दिया है वह है, कह रहा है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। तो लिखेंगे यहाँ लिटमस का ओरिजिनल रंग बैगनी होता है। यह थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, इतना इम्पोर्टेंट बात में है। तो वह बैगनी रंग का है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति की सूचना देते हैं। यह भी आप लोग लिख लीजिए। कुछ प्राकृतिक सूचक कुछ प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन कौन है, यहाँ दिया है किताब में। प्राकृतिक सूचक लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम। इस तरह बच्चों आपका भूमिका जो किताब में दिया हुआ है, यह भूमिका के सारे पॉइंट कवर हो जा रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको फेयर में उतार लीजिएगा। आप लोगों को पार्ट 2 का भूमिका जो है वह हम लोग देखिए, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं इसमें किसी तरह का चुटकुला, हंसी मजाक वगैरह का बात नहीं रहता है, केवल पढ़ाई का बात रहता है। तो आप लोग हमारे वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।